हेलो फ्रेंड्स, इस आज के दिन की सेकंड वीडियो है ये। एंड दिस वीडियो, ये जो वीडियो होगी ये पूरी डेडिकेटेड होगी सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर। और आपने इसको टाइटल डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड पे ही ये वीडियो है। अब ये सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड जब तक ये वीडियो अपलोड होगी और आप लोग इसे देखेंगे इस वीडियो को, तब तक हमारे चैनल पे एक दूसरी वीडियो आ गई है कि गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करें। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड, इनमें से बेस्ट कौन सा है, विच इज़ सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और नुकसान यही है कि बस आप इसे पहन नहीं सकते अपने गले में या हाथ में। सो अभी बात कर लेते हैं कि सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड क्यों है टॉपिक में और मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। क्योंकि स्टार्टिंग 1 मार्च टू 5 मार्च सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज़ 12 लॉन्च हो रही है। आरबीआई इसको रोल आउट कर रही है फॉर एवरीवन। सो मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड बात करें कि अगर जो बेनिफिट्स हमने, अगर वो आपने वीडियो आप देख के आए हैं इस वीडियो पे, तो उसके कुछ लाइव एग्जांपल्स मैं आपको इस टाइम पे दूंगा, क्योंकि मैंने अपना ग्रो ऐप इस टाइम पे खोल रखा है सिस्टम पे। सो वी विल कंपेयर इट विद द ऑनलाइन प्राइसेस, द डिजिटल गोल्ड प्राइसेस एंड जिस प्राइस पे ये लिस्ट होने वाला है। सो टुमारो 1 मार्च सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 12 विल बी लिस्टेड एंड ये अवेलेबल होगा 5 दिन के लिए 5 मार्च तक। अगर इसके इशू प्राइस की बात करें, जिस प्राइस पे आप इसे खरीद पाएंगे, दैट इज 4662 4662 रुपये प्रति ग्राम, मतलब 46,662 रुपीज़ फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। दिस वुड बी द इशू प्राइस जो कल सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 12 का होने वाला है। गोल्ड के प्राइसेस रिसेंट 1 महीने के अंदर काफ़ी डिप्रिशिएट करे हैं, काफ़ी नीचे आ गए हैं। सो मेरे हिसाब से इट इज़ द वेरी राइट टाइम कि जहाँ पे हम इसको हमें इसको खरीदना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस डिसाइड कौन करता है, कि क्या ये आरबीआई खुद डिसाइड करके आपको देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो देयर इज एसोसिएशन फॉर दैट। उसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट्स IBJAL। सो इट्स इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड। सो दिस इज द एंटिटी जो डिसाइड करती है इस सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस और जिस प्राइस पे हम और आप कल से इसको खरीद पाएंगे अगले 5 दिन के लिए। और ये प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? ये प्राइस ऐसे डिसाइड किया जाता है दोस्तों कि लास्ट 3 वर्किंग डेज, जैसे 27 एंड 28, ये तो हमारा वर्किंग डेज में नहीं आता। सो 26, 25 एंड 24, इन 3 दिनों में जो भी गोल्ड का प्राइस रहा होगा मार्केट में, उसका एक सिंपल एवरेज किया जाता है और उसी सिंपल एवरेज प्राइस पे इस इशू को लाया जाता है। सो सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड इस इशू प्राइस पे 4662 रुपीज़ पर ग्राम आने वाला है स्टार्टिंग 1 मार्च। अब बात करते हैं आप इसको कहाँ से खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस के बारे में भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो यू कैन ईदर गो टू अ कमर्शियल बैंक, PSU हो या प्राइवेट हो, दैट डजंट मैटर। गवर्नमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कहीं पे भी जाइए आप, या अपने प्राइवेट बैंक्स में जाइए, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप उसको ऑफलाइन बैंक से जाके भी खरीद सकते हैं। आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, जहाँ पे आपको ये पक्का कर दिया जाएगा कि भाई इतने रुपए का आपने खरीदा है, ये आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया है, आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी इस चीज़ की। और बात कर लेते हैं, इसको एक और जगह से खरीदा जा सकता है जिसमें हम कहते हैं SHCIL, जिससे हम कहेंगे स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को खरीद सकते हैं। और भी दोस्तों इसकी जगह हैं, जैसे कि कुछ डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस है, आरबीआई इसको डेजिग्नेट करती है इन पोस्ट ऑफिस को, तो वहाँ पे आप जाके खरीद सकते हैं। बट पोस्ट ऑफिस मेरे को जाना थोड़ा सेफ भी नहीं लगता, बिकॉज द सिस्टम्स आर टू स्लो, बहुत भीड़ होती है, ऊपर से कोरोना का टाइम है, सो आई वोंट सजेस्ट दैट। बाकी इनके ऑफलाइन एजेंट्स भी होते हैं जो सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड आपको बेचेंगे, बट आई सजेस्ट यू आप उनके चक्करों में ना पड़ें। अगर आपको ऑनलाइन नहीं आता करना या आप ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करते हैं, तो आप ऑफलाइन जाके भी इसको खरीद सकते हैं एट अ इशू प्राइस ऑफ 4662 पर ग्राम, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो ये तो हो गई दोस्तों बात कि आप इसको कहाँ से जाके खरीद सकते हैं। अब आगे जाके मैं आपको एक और निंजा टेक्निक बताऊंगा, जहाँ पे आई कॉल इट निंजा टेक्निक बिकॉज पहली बात उस पर हमें थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा इसको खरीदते टाइम, एंड येस अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो उसमें हमको और भी डिस्काउंट 5-6% का मिल सकता है। सो क्यों ना वही गोल्ड जो मुझे आरबीआई से मिल रहा है एक सर्टन अमाउंट में, मैं उसको 5-6% के डिस्काउंट में खरीदूँ। तो उसका भी तरीका हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट दोस्तों आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो में देखा, तो पहली वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है कि इसका इंटरेस्ट रेट एक फ्लैट इंटरेस्ट रेट होता है विच इज़ 2.5%।
विच इज़ बाई एनुअल इन नेचर। जैसे तो इसका एग्जांपल क्विकली, 1 लाख रुपए का गोल्ड इन्वेस्टमेंट है आपका, 8 साल के लिए आप इसको रखेंगे अपने पास, जो कि इसका टेन्योर है, हम डिस्कस करने वाले हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में। सो आपको पर ईयर उस पर 2,500 रुपये का इंटरेस्ट जनरेट होगा, जो आपको बाई एनुअली मिलेगा, मतलब हर 6 महीने में आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा 1,250 रुपये। अब बात करते हैं क्या ये इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है इस पर क्या ये टैक्सेबल है? यस, ये टैक्सेबल है। IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर इस प्राइस को टैक्सेबल माना गया है। सेकंड, अब 8 साल का जो टेन्योर है, जिस टेन्योर के बारे में हम भी बात करने वाले हैं, अगर उस टेन्योर के बाद आप इस गोल्ड को बेचते हैं तो आपको जो गोल्ड का एप्रिसिएशन मिल रहा है उस टाइम पे 8 साल के अंदर, जैसे आज अगर गोल्ड 4662 का आप खरीद रहे हैं पर ग्राम, यही कल जाके अगर खुदा करे 8,000 रुपये हो गया पर ग्राम, तो देन ये जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, सो ये जो अमाउंट है इस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है। सो इंटरेस्ट जो आपको बाय एनुअली मिलने वाला है, येस दैट इज टैक्सेबल फ्रेंड्स, एंड येस जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा ऑन गोल्ड वंस यू सेल इट 8 साल बाद, देन आपको उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना। अब बात कर लेते हैं इसके मैच्योरिटी पीरियड की। इफ आई टॉक अबाउट द मैच्योरिटी पीरियड, तो येस मैच्योरिटी पीरियड आपसे आपको आरबीआई ये गोल्ड बेचती है 8 साल के लिए। हाउएवर 8 साल मैंडेट नहीं है, मैंडेट ये है कि आप इसको पहले 5 साल नहीं बेच पाएंगे, पहले 5 साल आप इसको आरबीआई को तो नहीं बेच पाएंगे। यस, 5 साल खत्म होते ही आप इसको 5 से लेके 8 साल तक आप इसे आरबीआई को जरूर बेच सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे काफी ज्यादा गोल्ड का प्राइस है और आपको इसे बेच के वो अप्रिसिएशन कमा लेना चाहिए। सो यस, इन दैट सिनेरियो अगर आप इसको 5 से 8 साल तक बेचते हैं आरबीआई को, तो आपको इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। सो पहले 5 साल, आज आपने 1 मार्च को खरीदा, तो 1 मार्च से लेके उसके 5 साल तक आप इसे आरबीआई को तो नहीं बेच सकते। 5 साल खत्म होते ही आपसे आरबीआई ये खरीद तो लेगा, बट ये आपको आरबीआई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा के बेचेगा, मतलब आपको एक टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट ही कर रहे हैं तो इस इन्वेस्टमेंट को आप 8 साल तक होल्ड करें, ताकि जब आप आरबीआई को 8 साल बाद बेचें तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना लगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको 8 साल बाद आपको लगता है कि नहीं यार ये 8 साल होल्ड भी कर लिया और इतना कैपिटल नहीं मिला, ये मतलब इतना आपको नुकसान लग रहा है कि फायदा नहीं हुआ यार 8 साल इतना पैसा लगा के, देन व्हाट यू कैन डू इज एट द सेम टाइम यू कैन एक्सटेंड दिस पीरियड बाय द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो आप उसको 3 साल और आरबीआई के साथ रख सकते हैं। तो येस, आपको ये 2,500 रुपये जो हमने 1 लाख का एक एग्जाम्पल लिया था वो आपको आगे भी मिलता जाएगा उन 3 सालों के लिए भी। प्लस येस, अगर उन 3 सालों के अंदर ऐसा कुछ होता है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो येस आप उस एप्रिसिएशन को कमा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि वो पॉइंट जो है जहां पे मैं आपको वो निंजा टेक्निक बताने वाला हूं डिस्काउंट्स के रिलेटेड, वो पॉइंट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 ग्राम। सो 1 ग्राम से आप इसको इन्वेस्ट, मतलब 1 ग्राम इज द मिनिमम अमाउंट विच यू कैन इन्वेस्ट, एंड येस मैक्स इज 4 किलो। सो 4 किलो तो देखिए दोस्तों मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, अगर आप खरीद सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सो बट मिनिमम मेरे जैसे लोगों के लिए 1 ग्राम तक खरीद सकते हैं आप। 1 ग्राम इज द मिनिमम अमाउंट एंड येस मैक्स इज 4 किलो फॉर यू एंड मी द रिटेल इन्वेस्टर्स। अब बात करेंगे दोस्तों अलॉटमेंट स्टेटस। अलॉटमेंट कैसे मिलेगी, कैसे पता लगेगा कि आपको भैया ये गोल्ड मिल गया है, अलॉट हो गया है, आरबीआई ने आपको इसका सही प्रूफ दे दिया है कि भैया गोल्ड अब तुम्हारा ही है। तो येस, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऑल यू नीड इज़ योर वैलिड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं है, आधार कार्ड फर्जी नहीं है, पैन कार्ड फर्जी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाएँ, ऑफलाइन जाएँ, ऑनलाइन जाएँ, किसी भी तरीके से खरीदें, आपको हाथों हाथ अलॉटमेंट मिल जाती है। सो दैट इज़ वन डिटेल। सो एक और डिटेल है अदर, जो मैं इसको अदर कैटेगरीज में रखता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज इस बॉन्ड को अगर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन अप्लाई करें, इसको अप्लाई करते टाइम ये गोल्ड बॉन्ड जो है आप डीमैट फॉर्म में भी खरीद सकते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस बॉन्ड को या इस गोल्ड को, बॉन्ड कंफ्यूज करता है तो आप गोल्ड समझ लीजिए, अगर आप इस गोल्ड को डीमैट फॉर्म में खरीदते हैं तो येस आपके पास अगर कोई डीमैट अकाउंट है तो ऑब्वियसली तभी आप उसको डीमैट फॉर्म में खरीद पाएंगे। तो येस, आपके इस गोल्ड को खरीदते ही ये आपके जो भी जिस भी ऐप से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं उस ऐप में ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा इन द डीमैट फॉर्म। अब ये डीमैट फॉर्म का चक्कर क्या है, क्यों चाहिए हमको ये डीमैट फॉर्म में, वो अभी हम बात करते हैं। उससे पहले एक और डिटेल है कि ये जो सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जो हमें आरबीआई देता है, इसके अगेंस्ट अगर मुझे कभी भी फ्यूचर में बैंक से लोन की ज़रूरत पड़े तो येस, sovereign gold bond can be used as a collateral against any loan that you want from the bank।
मतलब बैंक अगर आपको कोई बड़ा लोन चाहिए तो अगर आपसे बैंक कोई भी तरीके की सिक्योरिटी मांगता है कि नहीं भैया तुम तो लगेगा तुम तो भाग रहे हो, सीधी सीधी बात है, हमें कुछ सिक्योरिटी दे दो, उसके अगेंस्ट आप लोन ले लो। सो द पॉइंट इज ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, तो आप इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट इसको, इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को एज अ कोलैटरल यूज कर पाएंगे अगर आप यूज करते हैं इसको अगेंस्ट एनी लोन विच यू वांट फ्रॉम द बैंक। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट, द निंजा टेक्निक। क्या कर सकते हैं अगर डिस्काउंट चाहिए तो। सो 4662 तो जैसे मैंने आपको बताया इसका इशू प्राइस है जो आप जाके ऑफलाइन बैंक से खरीद सकते हैं। इसका एक और कैच होता है दोस्तों कि अगर आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जैसे आपके नेट बैंकिंग से, जैसे मेरा HDFC का है तो मैं अगर HDFC के नेट बैंकिंग से करता हूँ, मेरे ब्रदर का फेडरल बैंक में, तो फेडरल बैंक में भी आप कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू लॉग इन टू द नेट बैंकिंग एंड ऑल यू विल गेट इज, आप जैसे ही उसको ऑनलाइन करेंगे और ऑफलाइन जाके वहाँ पे लाइन और भीड़ नहीं बढ़ाएंगे और उनका दिमाग नहीं खाएंगे, तो उसके लिए RBI आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम एक डिस्काउंट देता है। सो आपके लिए वो इशू प्राइस 4662 नहीं होगा, आपके लिए वो इशू प्राइस हो जाएगा 4612। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया पहली डिस्काउंट। अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए तो आपको ऑफलाइन नहीं जाना है, बैंक्स में नहीं जाना, पोस्ट ऑफिस नहीं जाना, SHCIL के दफ्तरों में जाके लाइन नहीं लगानी, वहाँ भीड़ नहीं बढ़ानी, आपको अपना नेट बैंकिंग खोलना है, वहीं से खरीदना है। 50 रुपये पर 1 ग्राम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 ग्राम खरीदते हैं तो सीधा 500 रुपये, और अगर 20 ग्राम खरीदते हैं तो सीधा 1000 रुपये। ये तो हो गया पहला डिस्काउंट। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब हमने ये बात करी थी कि क्या इनको डीमैट फॉर्म में खरीदा जा सकता है, यस हमने कहा था कि इसको डीमैट फॉर्म में खरीदा जा सकता है। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर इसको डीमैट फॉर्म में खरीदा जाए तो यस, जो हमने ये डिस्कस करा था अपने मैच्योरिटी वाले पॉइंट पे कि 0 से 5 ईयर्स तक आपसे RBI तो ये नहीं खरीदती, बट अगर आपके पास ये डीमैट फॉर्म में होगा तो ये आप अपने एक्सचेंज के ऊपर जाके आप इसको, जैसे आप शेयर और खरीदते बेचते हैं, तो आप उसको वैसे के वैसे ही बेच और खरीद पाएंगे। अब बात करते हैं वो पॉइंट की जहां पे मैं कह रहा था कि भैया ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको मार्केट या इस 50 रुपए के डिस्काउंट के बाद भी आपको और 5-6% डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको ये गोल्ड जो है वो RBI से नहीं खरीदना है, ये आपको खरीदना है स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, जस्ट बिकॉज अगर ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किसी के पास भी डीमैट फॉर्म में है तो 0 to 5 ईयर्स के अंदर वो RBI को तो वापस नहीं बेच सकता, पर वो अगर उसको ज़रूरत है, ऐसा कोई अगर सेलर है जिसको भैया आज ही पैसों की ज़रूरत है, तो वो इसको एक्सचेंज पे बेच सकता है और वो बेचेगा जस्ट बिकॉज उसको उसकी अर्जेंसी है और उसको बेचना ही है वहाँ पे। तो आपको वो गोल्ड वहीं पे जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है आपको वो वहाँ पे थोड़े से डिस्काउंट में मिल जाता है। तो ये बेसिकली एक एक्सचेंज में ये बिल्कुल उसकी तरह चलता है कि अगर मैं एक बायर हूँ तो मेरे को एक सेलर चाहिए, अगर मैं एक सेलर हूँ तो मेरे को एक बायर चाहिए। तो अगर आप एक बायर हैं और अगर आप इसको एक्सचेंज से जाके खरीदते हैं तो यस, आपको कोई ना कोई ऐसा सेलर ज़रूर मिल जाएगा जो वो 5 साल के टेन्योर के अंदर वो बेच रहा है, क्योंकि वो RBI को तो बेच नहीं सकता और उसके पास वो चीज़ डीमैट फॉर्म में है। सो आप उससे वो गोल्ड वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं एंड यस, वो वहाँ पे थोड़ा आप उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे ही आपको मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर इशू प्राइस अगर 5000 है तो जितने मैंने लास्ट एग्जांपल्स में देखे हैं तो वो 4600 4700 तक भी आपको मिल जाएगा पर ग्राम। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको एक डिस्काउंट अगर आप वो एक्सचेंज से खरीदते हैं तो आपको मिलेगा। एंड यस, जो भी वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होगा उसकी मैच्योरिटी जब पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो अब आपका हो जाएगा, देन आप उसको जाके RBI से रिडीम करवा सकते हैं। सो दिस वाज द निंजा टेक्निक फ्रेंड्स, जहां पे आप जाके थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको खरीद सकते हैं। एंड दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन दैट आई कुड हैव जस्ट नोटेड डाउन ऑन माय दिस रजिस्टर एंड आई गिव इट टू यू। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में एंड यस, उसको खरीदने में व्हेन यू कंपेयर इट विथ फिजिकल एंड डिजिटल गोल्ड। तो वो ना खरीदें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें, सेफ है, रिलायबल है, RBI से आपको मिल रहा है तो RBI तो कहीं नहीं भागेगी। आशा करता हूं दोस्तों ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यहाँ पे मैं हमेशा अटक जाता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों प्लीज़ 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 कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई वॉन्ट टू वर्क अपॉन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।